बोल दीजिए आप यहाँ हाँ हम यहाँ हाँ, गुड पे मॉर्निंग। तो मैं आज यहाँ सीबीआई ऑफिस में आया है जो चैम्पू में है। तो यहाँ आने का बाद देखा तो सीबीआई को मिलने के लिए ट्राई किया और थोड़ा मिला भी है, लेकिन सीबीआई का जो ऑफिसर है उसका बोलने का ढंग और करने का ढंग बिल्कुल सही नहीं था। और जब हम लोग यहाँ आके पूछा तो कि आप लोग का जो अभी तक प्रोग्रेस क्या हो रहा है, हम लोग पूछा है तो उल्टा हम लोग को सवाल करता है कि आप लोग प्रोग्रेस पूछने वाला कौन है। और पूछता है कि आप लोग ये चीज़ को दखलंदाजी मत दो, हम लोग का काम करने का तरीका ही अलग है। तो मेरा एक सवाल है कि सीबीआई 4-5 महीना से कुछ कर रहा तो नहीं है। तो हम लोग देख ही रहे कि सीबीआई कर रहा है कि अभी तो एक भी अरेस्ट नहीं हुआ। उसके बाद पूछा कि आपने नाबम निपोल को क्यों अरेस्ट नहीं किया है, तो बोलते हैं कि नाबम निपोल किस बेसिस में अरेस्ट करेगा। और एक बार सीबीआई जो यही बोलता है कि ये तकित जीरन को भी ये ये एक्सपेरेंस लोग का प्रेशर से, पब्लिक का प्रेशर से अरेस्ट किया बोलता है। तो ये कोई बोलने का तरीका है क्या? ये तो सीबीआई अरेस्ट करना चाहिए था। सीबीआई अरेस्ट करना चाहिए। नाबम निपोल को बोलता है, उसमें कुछ भी नहीं नाबम निपोल बोलता है। कैसे सीबीआई बोलता है कि नाबम निपोल जो कुछ नहीं है बोलता है? अरे हम तो, मेरा कैसे यही मानना है कि नाबम निपोल जो सब तो यहाँ का अगर सब मास्टरमाइंड था और खिलाड़ी था, बोले नाबम निपोल था। और आप लोग को हम ये मीडिया को एक चीज़ दिखाना था जो ये हमने बनाया था कि हमने बनाया, देखिए इस कागज़ को देखिए कैसा करके पेपर लीकेज हुआ है। ये पेपर जो, और ये पेपर लीकेज नहीं हुआ है, इसमें पेपर को कैसे करके बिक्री किया गया है, पेपर को कैसे भेजा गया है, इसका हम लोग बात करना था और सीबीआई को हम लोग इसको सौंपना था। लेकिन सीबीआई जो हम लोग को बात सुनने के लिए रेडी नहीं है, हम लोग को बात सुनता भी नहीं है, उल्टा हम लोग को चिल्ला चिल्ला के निकला है। ये देखो एक सीबीआई का काम करने का तरीका ये बिल्कुल नहीं। और मेरा ये क्लियरली बोल रहा है यहाँ पर, ये पेपर को आप लोग को हम दे देगा, इसको अगर एक्सप्लेनेशन करेगा तो बहुत देर हो जाएगा, आप लोग को मीडिया में पूरा रख देगा और इसको भी पब्लिक समझिए। ये पेपर जो कैसे करके चोरी हुआ था, और यहाँ पर ये गवर्नमेंट जो 3 कमेटी बनाया उसका स्टेटमेंट जो अलग है, नाबम निपोल का स्टेटमेंट जो अलग है, उसका भी एसओपी जो अलग है, यहाँ में डिफरेंस है। तो हम लोग बोल रहे हैं कि आपका जब डिफरेंस होता है तो उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? चेयरमैन ही रिस्पॉन्सिबल है, तो चेयरमैन को तो अरेस्ट करना चाहिए। तो नाबम निपोल जब अरेस्ट होगा तब दूध का दूध पानी होगा। तो अभी समय में ऐसा है कि नाबम निपोल को अरेस्ट नहीं कर, सीबीआई जो नाबम निपोल को बचा रहा है, ये क्लियर है। और यहाँ में सबसे बड़ा चोर जो नाबम निपोल है और कोई नहीं है। और हम आप सबको ये बता दें, ये है। और मेरा ये मानना है, देखिए हम इसको पूरा को आप लोग को बात को बता देगा और इसको हम पूरा क्लियरली वीडियो बना के भी हम आप लोग को सर्कुलेट कर देगा। इसको पब्लिक को समझना है कि पेपर जो कैसे करके चोरी हुआ है। तो हम लोग जब सीबीआई का पास आया है तो सीबीआई जो ये बोलता है कि हम लोग का काम करने का तरीका अलग है। अभी तक सीबीआई कुछ भी नहीं किया है। तो हम लोग यहाँ आया है, मैं क्लियरली बोल रहा हूँ, ये 10 तारीख को सरकार का भी लॉस होगा। और हम ये एक्सपीरियंस ग्रुप से भी और अंशु से भी ये रिक्वेस्ट करता है, प्लीज़ पब्लिक को गुमराह मत बनाइए। और हम क्लियर ऐसा लग रहा है कि पब्लिक को गुमराह बना रहा है। और जब हम लोग कोई जो सोशल काम करने वाला, कोई जो पब्लिक के लिए काम करने वाला को क्या कहिए, हम डिस्टर्ब हो रहा है। डिस्टर्ब इन द सेंस क्या हो रहा है कि जब कोई कुछ करने के लिए करने से क्या होता है कि बोलते हैं कि नहीं, पहले ये जो पेपर चोरी का इसको पहले केस को आप लोग खत्म करो, जितना सोशल एक्टिव है, सोशल काम करने वाला है, जितना भी एसोसिएशन लीडर लोग है। तो ऐसा करने के बाद अरुणाचल को ये सरकार जो जानबूझ के इसमें गुमराह बना रहा है। आपको हम क्लियरली बता रहे हैं कि सरकार जो सिर्फ, आपको देखिए यहाँ 6 महीना हो गया, अगर अंशु अब सोचा तो 6 महीने में ख़त्म कर देता, लेकिन इसको ख़त्म नहीं किया है। सरकार जो ज़बरदस्ती इसको खिंचा है तो क्या हो गया, क्रिसमस आ गया, न्यू ईयर्स आ गया, हर कोई अपना में बिजी होगा। उसके बाद मार्च आ जाएगा, अभी हम लोग का हर चीज़ का फेस्टिवल आ रहा है। पब्लिक को माइंड डाइवर्ट कर रहे हैं सरकार जो। तो अभी पब्लिक को सरकार माइंड डाइवर्ट करने के बाद क्या होगा, मार्च आएगा, मार्च आने के बाद हर कोई अपना काम पैसा में लग जाएगा, दौड़ना शुरू हो जाएगा। तो मार्च आने के बाद फिर आदमी जो इस चीज़ को, ये पेपर लीकेज को थोड़ा बोरिंग हो जाएगा, ये पेपर चोर को बोरिंग हो जाएगा। उसके बाद फिर पब्लिक जो क्या होगा कि इलेक्शन आ जाता है। उसके बाद तो जब ये मार्च का बाद तो इलेक्शन ही कैंपेन करना शुरू हो जाता है। सबसे हम लोग का अरुणाचल का बड़ा फेस्टिवल तो इलेक्शन ही है। तो उसके बाद पूरा खत्म हो जाएगा। तो ये पब्लिक का टैक्टिस, ये सरकार का टैक्टिस है कि सरकार जो पब्लिक को कैसे माइंड डाइवर्ट कर रहा है। और अभी समय में हम लोग सुने हैं कि कुछ कमेटी अपॉइंट किया कि कुछ चेयरमैन बना रहे हैं, ये तो गलत है। तो सरकार जो क्या कर रहा है कि अभी री एग्ज़ाम कॉन्डक्ट करने के लिए कर रहा है। कुछ एग्ज़ाम है जो बस देना था, उसको कॉन्डक्ट करके जो कुछ युवा है, कुछ जो पढ़ाई करने वाला, कुछ लोग को माइंड डाइवर्ट करने के लिए कर रहा है, ताकि हम लोग इसको माइंड डाइवर्ट करके ये पेपर लीकेज को केस को यही खत्म करने लगे। ये सरकार का चाल है। उसके बाद सरकार का साथ में कौन दे रहा है? हम लोग का जो पैसा काया वाला है जो है, हम लोग तो सुनने में आ रही है, एग्जैक्टली हमको पता नहीं है जितना अभी सरकार को फाइनेंस कर रहा है ये जो नौकरी खरीद के रखा वाला ला।
और हम ये लड़का लोग को भी कुछ कुछ को पूछा, ये लड़का लोग का बात करना ऐसा नहीं है, नल एंड वॉइड, ये जो लड़का को बोलना ऐसा नहीं है कि टोटली पूरा को 2014 से एग्जाम पूरा कैंसिल करो, ऐसा नहीं है। ये लोग का बोलना है कि जहां पर पेपर चोर किया गया है उसको देख के एक एक को नल एंड वॉइड करो, यही सिर्फ बोला है। तो हमें क्या प्रॉब्लम है? और ये लड़का लोग का मांग है कि ये सीबीआई को, ईडी को भी लाओ। तो जब किसी भी कुछ नहीं करते, ईडी को प्रॉपर्टी तो मालूम होगा ना, किसमें कितना प्रॉपर्टी है, तब तो पता चलेगा ना कि नाबम नेपोल कितना चोर है। हम ये पेपर को आप लोग को बात को दे देगा कि यहाँ में कितना करप्शन है। तो हम मेरा तरफ से ये क्लियरली और एक इस्तन बता रहा है, ये लास्ट है। आप अंशु को भी क्लियर बोल रहा है, आपसू को भी बोल रहा है, और ये भाई लोग को भी बोल रहा है, ये लास्ट है। उसके बाद पब्लिक को बेवकूफ़ मत बना दो। अगर आप लोग यहाँ में भी बात को और नेक्स्ट मीटिंग के लिए बोलेगा, और ये लोग तो हम लोग पता है, ये 10 तारीख का बाद जो सरकार लॉलीपॉप लेके आएगा, बोलेगा हम लोग चेयरमैन गठन कर दिया है और एक दो को अरेस्ट कर रहा है, वे एक्टिंग दिखाएगा। ये सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन तब होगा जब नाबम नेपोल अरेस्ट होगा। सोल्यूशन तब होगा जो चेयरमैन सेक्रेटरी जितना वहाँ का मेंबर है वो अरेस्ट होगा। सोल्यूशन तब होगा जब जो एग्जाम जो जगह में पेपर चोरी हुआ तो उस जगह को नल एंड वॉइड करेगा, उसमें होगा। और सोल्यूशन तब होगा जब या फर्स्ट कोर्ट बनाएगा, तब जब हम लोग का फर्स्ट कोर्ट बनाएगा तब सोल्यूशन होगा। नहीं तो अदरवाइज तो इसमें सोल्यूशन का दिखाई नहीं देता है। अगर आप लोग नहीं सकते हैं तो, और हम लोग सिर्फ एक्सपीरियंस का साथ में मिल के पब्लिक हम लोग साथ में लड़ेगा। और प्लीज़ यूनियन लोग को हम ये मेरा तो रिक्वेस्ट है कि और डिले मत करा दो। पब्लिक तंग आ गया है, पब्लिक भी परेशान हो गया है कि आप लोग क्या कर रहे हैं। 6 महीना से कुछ नहीं कर रहा है, सीबीआई भी कुछ नहीं कर रहा है, बस नाबम नेपोल। और नाबम नेपोल को क्यों सरकार बचा रहा है? आपको हम ये पेपर में बात को डिटेल आप लोग को हम देगा, ये पेपर देखिए, यहाँ में गवर्नमेंट और नाबम नेपोल का पूरा कनेक्शन को हम लोग बताया है, यहाँ में पूरा कनेक्शन को बता रहे हैं। इसको आप लोग को हम दे देगा, तब आप लोग पूरा पब्लिक समझ जाएगा। इसको बाद को हम वीडियो भी बना के 2-3 दिन का अंदर में हम वीडियो बना के भी आप लोग को दे देगा। थैंक यू। मेरा नाम कंपू डोलो है। ये अरुणाचल पेपर एपीसीएस का जो पेपर लीकेज केस को जो एसआईसी चला रहा था, तो उसमें बाद में सीबीआई मैंने आ गया, सीबीआई को हैंड ओवर किया केस को। लेकिन आज इतना महीना हो गया, सीबीआई क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है उसका केस अपडेट करने के लिए आज हम लोग पेरेंट्स लोग आया है ये सीबीआई ऑफिस में ईटानगर में। तो हम लोग आज सीबीआई का जो अथॉरिटी है उसको मिला है और डिस्कस किया कि वी वांट टू नो द प्रोग्रेस, लेटेस्ट मैंने प्रोग्रेस ऑफ योर केस, इन्वेस्टिगेशन केस। तो हम लोग आया उसको बात करने के लिए। बात दैट अथॉरिटी जो सीबीआई का जो ऑफिसर है और दे अवॉइडेड टू टॉक विद अस, वो लोग हमसे मिलने के लिए, बात करने के लिए ये जो अवॉइड बहुत किया है। फिर भी हम लोग कुछ समय 5 महीने तक वो लोग को मिल के बात किया है। तो उसमें हम लोग को पता चला है कि ये सीबीआई से हमारा ये पेपर लीकेज केस में होने वाला नहीं है अरुणाचल में। तो इसलिए मेरा ये मैं पब्लिक को ये संदेश देना चाहता है, ये मीडिया के तरफ से, आज का ये मीडिया के तरफ से मेरा ये संदेश देना चाहता है, इन्फॉर्मेशन देना चाहता है कि हम सीबीआई का ऊपर में होप नहीं करेगा। सीबीआई होने वाला नहीं है ये पेपर लीकेज केस में, और दे आर प्रोटेक्टिंग द एक्यूज पर्सनस। और इसको आज हम लोग जो टीटू ताबा को थाकी जरंग का वकील है टीटू ताबा, तो उसको सीबीआई लोग हायर किया है। फिर सीबीआई का भी वो वकील है। तो एक आदमी 2 साइड में क्यों मैंने वकील बैठेगा वो? तो इसका मतलब वी आर नॉट ट्रस्टेड। इसलिए मैं आज ये टीटू ताबा के बारे में भी सीबीआई का जो ऑफिसर को पूछा है आप क्यों उसको हायर किया बोला, तो वो हमको जवाब नहीं दिया। देन हम लोग ये क्वेश्चन किया है विदाउट सीबीआई का काम इन्वेस्टिगेशन करना है और ईडी का काम पे प्रॉपर्टी सीज करना है। लेकिन यहाँ में हम लोग देखा है कि ओनली सीबीआई है, ईडी नहीं है। तो आज हम इसलिए मैं सीबीआई का जो ऑफिसर को पूछा है आप ईडी विदाउट ईडी में आप सीबीआई क्यों ओनली काम कर रहा है, और ईडी आना चाहिए। ईडी नहीं होगा तो हम लोग सीबीआई को वी आर नॉट ट्रस्टेड, विश्वास नहीं है हम। तो इसलिए ईडी भी होना है बोला है। तो वो सीबीआई ऑफिसर बोला है कि ईडी का ज़रूरत नहीं है बोला है। तो इसका बाद वो अवॉइड किया है कि ईडी का ज़रूरी नहीं बोला है। तो इसलिए मैं पेरेंट्स का तरफ से मैं आज ये आपका इस चैनल का तरफ से मैं सब पब्लिक को मैं ये इन्फॉर्मेशन देना चाहता है कि हम अभी सीबीआई का ऊपर में विश्वास नहीं है। तो सीबीआई अरुणाचल से वापस जाना है।
तो ये केस को सीबीआई से बेहतर तो एसआईसी था, तो एसआईसी को इसको केस को वापस देना है और सीबीआई नहीं होना है। और न्येकपो नावम को जब तक अरेस्ट नहीं करेगा वो कभी ये केस तो नहीं होगा। और अगर न्येकपो नावम को क्लीन अरेस्ट नहीं करेगा तो हम लोग तो ये समझेगा कि गवर्नमेंट भी क्लीन नहीं है। अगर न्येकपो नावम को अरेस्ट करता है तो क्लीन है, गवर्नमेंट क्लीन है। तो ये ताकि जेरंग दुकान का सेल्समैन था, न्येकपो नावम उस दुकान का मैनेजिंग डायरेक्टर था। तो मैनेजिंग सेल्समैन को अरेस्ट किया, मैनेजिंग डायरेक्टर को अरेस्ट नहीं किया है। ये तो नहीं होगा, अरेस्ट होना चाहिए न्येकपो नावम को। हम लोग हर लेवल में ये डिमांड करेगा, जब तक न्येकपो नावम को अरेस्ट नहीं करेगा हम लोग नहीं छोड़ेगा। तो ऐसा हम लोग तो ये डिमांड भी नहीं किया कि री एग्जामिनेशन तो सब सब्जेक्ट को होना चाहिए बोल के, हम लोग ये डिमांड नहीं है। हम लोग का डिमांड है कि नल एंड वॉइड मतलब री एग्जाम करो। ये री एग्जाम उस पेपर को करो जहाँ में पेपर लीकेज हुआ है। जहाँ पेपर लीकेज नहीं हुआ है उसको क्यों अननेसेसरी री एग्जाम कंडक्ट करेगा, वो हम डिमांड नहीं किया है। हम लोग का पेरेंट्स लोग का ये डिमांड है कि सबका ये का जॉइंट एक्शन कमेटी का ये डिमांड है कि जहाँ पेपर लीकेज हुआ है वहाँ में एग्ज़ाम को री कंडक्ट करो, जहाँ में लीकेज नहीं हुआ है वहाँ नहीं करना चाहिए। ये हम लोग का सबका डिमांड है। तो इसके लिए कोई लोग पब्लिक भी इसको गलत नहीं समझना चाहिए कि सबको नल एंड वॉइड डिक्लेयर करके री एग्जाम कंडक्ट करो बोल के सब डिमांड कर रहा है बोल के ऐसे कंफ्यूज मत कीजिए। हम लोग यही बोला है कि जहाँ में लीकेज हुआ है पेपर का, एपीसीएस पेपर लीकेज, क्वेश्चन पेपर का लीकेज हुआ है वहाँ में री एग्जाम करेगा, जहाँ में नहीं है वहाँ नहीं करेगा। तो इसमें आप पब्लिक भी गलत नहीं समझना चाहिए। तो इसका इतना में मैं ये समाप्त करता हूँ। तो आपने जैसा ये पेपर दिखाया है ना, जिसमें आपने पूरा वो बना के रखा है कि चार्ट ऐसे बना के रखा है, तो इसको आपने किसका साथ मिलके पूरा इन्वेस्टिगेशन किया? आपने इसको देख के तो लग रहा है कि आपने खुद भी इंडिविजुअली आपने अपना खुद का इन्वेस्टिगेशन रन किया है। नहीं, एक्चुअली ऐसा है कि यहाँ पर जो उस दिन हम लोग कागज़ निकला है, तो कागज़ निकल यहाँ में ट्री कमेटी रिपोर्ट का और ट्री कमेटी रिपोर्ट और यहाँ में उसका दौर से हम लोग बनाया है यहाँ में क्लियर। और ट्री कमेटी जो क्या बोला है कि तीन की था, मैंने 3 चाबी था यहाँ में क्लियरली देखा है। एक तो कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन, उसका बाद असिस्टेंट कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन, एक तो डिप्टी कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन, 3 था। उसके बाद आप ये बात क्लियर आप इसको जानना चाहिए, इसको आप लोग समझिए कि वहाँ में स्टोर में और एसओपी भी यही बोलता है कि 2 चाबी है, एक तो कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन, एक तो असिस्टेंट कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन, इसका 2 तो था। उसका बाद नवम निपोल जो स्टेटमेंट देता है कि 2 तो है। अभी ये ट्री कमेटी मेंबर जिनने स्टेट गवर्नमेंट जो गठन किया है वो जो बोलता है कि 3 चाबी था। तो अभी नवम निपोल जो ये क्या बोलता है, वो नवम निपोल जब जवाब देना पड़ेगा ये 1 चाबी एक्स्ट्रा निकाला कहाँ से। तो उसका बाद हम जो यहाँ में क्लियरली पूछा है कि वेयर आर द सीसीटीवी फुटेज ऑफ द स्टोर रूम, क्लियरली हम पूछा है। तो आपको लगता है कि या जो एविडेंसेस था उसको टेम्पर किया गया ये? हाँ, तो अब क्लियरली हम एविडेंस को तो खत्म कर दिया, जो चोरी करने के लिए घुसा उसको एविडेंस को तो खत्म कर दिया। तो अब अगर हमको समय मिलेगा तो आपका मीडिया आइए एक बार, हम लोग समय मिलेगा इसके बाद में हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये बहुत लंबा चौड़ा है। इसको हम क्लियरली आप लोग को डिटेल के सामने में पब्लिक सामने रखना चाहता है। यहाँ में अगर हम गलत बनाया है तो आपका, अगर हमको भी अरेस्ट करो तब तो आपका कमेटी जो 3 मेंबर्स कमेटी गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश जो गठन किया है उसको भी अरेस्ट करो। अगर हम गलत है तो वो भी गलत है, क्योंकि उसका जो रिपोर्ट का मुताबिक से आप पब्लिक को हम बता रहे हैं कि वहाँ में 3 चाबी था, 3 चाबी में 1 चाबी किसका पास था उसको हम लोग को बताना है कि किसका पास था। तो यानी कि तीनों चोर था। उसके बाद उसका रिपोर्ट का मुताबिक से, ये जो रिपोर्ट है उसका मुताबिक से कि ये एसओपी का मुताबिक से हम लोग का प्रोसेस तो बहुत लंबा है, कैसा कैसा करना है अभी आपको इतना डिटेल नहीं बता पाया। लेकिन यहाँ पर इसको भी निगलेक्ट किया गया है। यहाँ पर चेयरमैन, तो यहाँ में जब चेयरमैन जो जब बनाता है तो यहाँ में क्या करता है कि वो लोग एक ही पेपर बनाए, एक ही पेपर बना के यहाँ में 2-2-3-3 पेपर बनाते, 4 पेपर बनाता है। तो 4 पेपर से आपको हम ये थोड़ा शॉर्ट में बता रहे हैं। यहाँ पर क्या किया गया, एक ही पेपर बनाया गया है, एक ही पेपर बना के लॉटरी किया गया। इसमें भी वो है, गलत है, एसओपी का उल्टा है, यहाँ में उल्टा है। तो इसका ये बता रहे हैं कि जो ट्री कमेटी मेंबर जो ये बता रहा है कि जो वो लोग सिस्टम बनाया है वो भी पूरा एसओपी से बाहर था।
तो दैट मीन्स तो नाबम निपोल रिप्लाई देना पड़ेगा। चेयरमैन जो साइन नहीं करके कैसे करके ऐसे बना सकता है, इम्पॉसिबल बात है। तो नाबम निपोल तो एक्यूज हो जाता है, तो नाबम निपोल कैसे अरेस्ट नहीं करता है, यानी कि उसको गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश बचा रहा है, या तो गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश ही जो गवर्नमेंट है वो भी शामिल है इसमें। अगर हम ऐसा कभी कभी लगता है कि नाबम निपोल को पकड़ने से खुद गवर्नमेंट भी डूब जाएगा बोल के इसे नाबम निपोल को नहीं पकड़ा। अब इस मीडिया को चलाना मेरा तरफ से क्लियर बोल रहा है, अगर हम गलत बोल रहे हैं तो आपका जो 3 मेंबर कमेटी बनाए उसको भी आप अरेस्ट करो, हमको भी अरेस्ट करो। जब गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल जो 3 मेंबर्स बनाया है वही उसका रिपोर्ट का मुताबिक से हम लोग ये बनाया है, ये बनाया देखा है तो नाबम निपोल जो पूरा मेन मास्टरमाइंड है। तो अभी आप ये क्लियरली आप ये जानिए कि यहाँ पर अगर ऐसा लगता है कभी कभी नाबम निपोल अरेस्ट होता है तो बोलते गवर्नमेंट भी खुद डूबेगा बोल के जबरदस्ती नाबम निपोल को बचा रहा है। अगर आप गवर्नमेंट सचमुच आप ईमानदार है, आप सही है, तो नाबम निपोल को विदिन नो टाइम में अरेस्ट करना है। ये 10 तारीख का बाद आप 10 तारीख में ही बोलना है कि गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल जो उसको दे रहा है कि नाबम निपोल को अरेस्ट करो, उसका बजाय ये 10 तारीख का बाद तो पब्लिक को क्लियरली बताएगा, वीडियो का तौर से बताएगा। हम लोग पूरा जगह जगह घूम घूम के जहाँ जहाँ जा सकते हैं हम लोग जाके पब्लिक को अवेयरनेस करेगा कि असली में नाबम निपोल चोर है, उसको सरकार बचा रहा है, और सरकार भी अगर नाबम निपोल को बचा सरकार भी चोर है बस। तो आपको ऐसे भी लगता है कि सीबीआई को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आप गवर्नमेंट जो कंट्रोल कर रहे हैं उन लोग को? हाँ ऑब्वियसली। उसके बाद ये जो नाबम निपोल को अरेस्ट करने के लिए तो कुछ तो लाइक अरेस्ट करने का भी तो एक तो प्रोसीजर होता है। नहीं तो उसको देखिए यहाँ पे अरेस्ट का प्रोसीजर से देखो, जबकि चाबी नाबम निपोल स्टेटमेंट दिया कि एक है उसका स्टेटमेंट है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल बोलता है कि जो उसका 3 मेंबर्स कमेटी है बोलता है कि 3 है। तो अभी 3 किए तो 1 की तो नाबम निपोल तो मालूम होता है एक की का आराम से अरेस्ट कर सकता है। तो वो की हो के तो वो चाबी हो के तो ताला खोल के पेपर चोरी क्या है। तो अभी जबकि चेयरमैन को ये पता नहीं है कि चाबी कितना है तो वो तो झूठ बोल रहा है, तो नाबम निपोल को अरेस्ट करता है। ईडी लगाओ, नाबम निपोल का प्रॉपर्टी को देखो कितना प्रॉपर्टी है, कहाँ कहाँ में प्रॉपर्टी करा के देखो, अरेस्ट कर सकता है ईजी। तो आप कैसे करके आप एविडेंस नहीं है नाबम निपोल के ऊपर, नाबम निपोल एविडेंस है तो आप वो कुछ उसका स्टेटमेंट नहीं एविडेंस है। जब जिस दिन वो जो ये क्या बोलता है वो अपना आपको ये क्या था मैंने वॉलंटियरली वो क्या था रिटायरमेंट आउट देता, तो उसमें एक्चुअली कमेटी बैठाता है कि वो अभी नहीं कर सकेगा वगैरह वगैरह बैठाता है। लेकिन वो क्या अपना से साइन किया गया, उसमें कोई नहीं था, ना कोई चीफ सेक्रेटरी, ना कोई गवर्नर साइन था, ना कोई गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, ना कोई था। उसको जब अपॉइंट करता है तो गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश सेम जो अपॉइंट करता है, तो सेम अपॉइंट सेम को भी नहीं पता कि वो कैसे अपना से निकाल सकता है, वो भी तो बनता है। वो जो बचने के लिए वो बचने के लिए ही कर रहा है। इसलिए इसको हम लोग अभी यही आप लोग मान लीजिए कि ये मास्टरमाइंड जो गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश है, अगर नाबम निपोल को अरेस्ट नहीं करता है, अगर गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश अगर सही है तो नाबम निपोल को विदिन नो टाइम में अरेस्ट कर। थैंक यू।